नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। मैंने आपको पिछले वीडियो में हम थ्रेडिंग धागा कैसे पकड़ते हैं, उसको किस तरीके से चलाते वो मैंने आपको बताया था, तो आप वो देख ही चुके होंगे। अब आप हम क्लाइंट के ऊपर धागा किस तरीके से चलाते हैं वो आपको देखना है और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना है। धन्यवाद। हमारा जो क्लाइंट है उसकी थ्रेडिंग पे हमें अच्छे से पाउडर लगाना है, जिसको टेलकॉम भी बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको इनकी ग्रोथ पर पाउडर लगाना है। ठीक है, हमें इन उंगलियों से, फिंगर से इस प्रकार से इनकी ग्रोथ को ऐसे उठाना है, इस तरीके से। फिंगर से ग्रोथ को ऐसे उठाने के बाद में आपको इसकी कटिंग करनी है। ठीक है, इस तरीके से। आईब्रो बनाने से पहले आपको उसकी कटिंग करनी है, क्योंकि किसी क्लाइंट की ग्रोथ बहुत ही लंबी होती है तो वो धागे में आती है बार बार। ठीक है, हमारा जो क्लाइंट है उस पे हमें आईब्रो इस प्रकार से पकड़वानी है। ओके, पकड़ना। हम सबसे फर्स्ट में नीचे की आईब्रो बनाएंगे। इस तरह के आई से नीचे की ग्रोथ को हम निकालेंगे। ठीक है, ऊपर की हमें नहीं निकालनी, हमें सबसे पहले नीचे की निकालनी है। और इस तरीके से बीच लेवल में हल्का सा धागा लेकर और ऐसे करना है। ठीक है, ये यहाँ से बहुत ही स्लो मैं आपको बताऊंगी, आराम से आप देखना। इस तरीके से ऐसे फिर हमारा जो क्लाइंट है उसको हम पीछे की तरफ से टाइट पकड़वाएंगे और पीछे की तरफ धागे से हम आईब्रो बनाएंगे। लेंथ कभी भी कम नहीं करना, ध्यान रखना। यदि आपको लेंथ निकालते समय आपको लगे कि ये लेंथ हमारी जो आईब्रो है उसकी लंबाई बढ़ाएगा, है ना, तो ये वाली जो लेंथ है आपको इसके अंदर जो भी ग्रोथ है, एक्स्ट्रा ग्रोथ, उसको छोड़नी है। इस तरीके से हमारा जो कस्टमर है इनका ये कहना कि मेरी आईब्रो को धीरे धीरे और मोटी करना है, लेकिन पतली नहीं। तो मैं इनके जो एक्स्ट्रा है आईब्रो के पास में उनको छोड़ रही हूँ। देखिए, यहाँ पर यदि आपको धागा चलाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती हो तो आपको क्या करना है कि मतलब इस जगह की जो आपकी ग्रोथ है निकालने में, जैसे नीचे भी खींचेगा स्किन हमारा क्लाइंट, ऊपर से भी खींचेगा, तो यहाँ की ग्रोथ निकालने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो जैसे तैसे हम निकाल देते हैं, फिर उसमें क्या होता है कि यहाँ का जो लाइनिंग वाला शेप है वो नहीं आ पाता। इसलिए कस्टमर से नीचे से आईब्रो छुड़ाकर सिर्फ ऊपर की तरफ अच्छे से तंग पकड़वा कर और आपको इस तरीके से यहाँ पर लाइन बनाना है, इस तरीके से। और देखो, आपका जो ये हाथ है ना, ये जो धागा जिसने पकड़ रखा है इसको आपको नीचे की तरफ ऐसे ले जाना है। ठीक है, ये इस तरीके से बड़े आराम से धीरे धीरे हमारे क्लाइंट की आईब्रो आपको बनानी है, ये इस तरीके से। ठीक है, नीचे की ग्रोथ बनाने के बाद में, ये आईब्रो बनाने के बाद में आपको क्या करना है कि ऊपर की लाइन बाद में बनानी। अब पहले ऊपर की लाइन मत बनाना, क्योंकि ऊपर की लाइन में ही हमारा जो पॉइंट होता है वो ऊपर की लाइन में होता है। नीचे की ग्रोथ निकालने के बाद में हम यदि ऊपर की लाइन बनाएंगे तो हमारी आईब्रो में जो पॉइंट आता है वो बहुत ही अच्छे से आएगा। नीचे पकड़िए आप, इस तरीके से नीचे पकड़िए, ये से। क्लाइंट की हमेशा मांग रहती है उसकी आईब्रो मोटी रहनी चाहिए, अच्छी रहनी चाहिए, गोलाई में आनी चाहिए, शेप लगा हुआ रहना चाहिए। तो हमें ये सब कुछ करने के लिए पहले नीचे की आईब्रो बनानी पड़ती है, उसके बाद में ऊपर। फोरहेड यदि क्लाइंट को पसंद होगी मेरे को फोरहेड भी बनाना है, तो उसके बाद में जब आप फोरहेड बनाओ तो ऊपर से इनके सारे हेड्स पकड़वा लीजिए और फिर आप उनका फोरहेड कीजिए। ठीक है, हमारा हाथ इस तरीके से नीचे की तरफ ऐसे जाना चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, ये हमारी क्लाइंट की आईब्रो बन चुकी है। ओके, पीछे के कॉर्नर में एक बार और पकड़वा लीजिए, इस तरीके से। ठीक है, अब हम अगली आईब्रो बनाएंगे।
देखो ये वाली आईब्रो बन चुकी है क्लाइंट की, ठीक है। हम उसे आईने में दिखाने के बाद में फिर अगर उन्हें लगेगा कि हमारे कुछ एक्स्ट्रा ग्रोथ है तो उसे निकालो, उसके बाद में हम निकालेंगे। ये वाली थ्रेडिंग पहले बनानी चाहिए, जो पीछे से आईब्रो बनती है वो पहले बननी चाहिए, फिर सामने वाली आईब्रो बाद में बननी चाहिए। यदि आपने सामने वाली पहले बना दी और ये वाली बाद में बनाई तो आपके पॉइंट और गोले आप देख नहीं पाओगे। अब मैं ये वाली जो आईब्रो उसको देखते हुए इसको भी बनाऊँगी, ताकि यहाँ की जो हमारी लाइनिंग है वो एक जैसी बनेगी और ये वाली लाइनिंग भी एक जैसी बनेगी। तो पहले हमें क्या करना है, पीछे की ग्रोथ बनाना है, उसके बाद में फिर सामने की, मतलब जो हमारे पीछे से बनती है उसको पहले बनाना है और एक आईब्रो हमारी सामने से बनती है तो हमें सामने वाली आईब्रो बाद में बनानी है। उसके लिए हमें क्या करना होता है कि यहाँ से हल्की सी स्किन को तंग करवा लीजिए क्लाइंट से और इस तरीके से ये धागा ऐसे लाइनिंग में इधर की तरफ आएगा। तो इससे क्या होगा कि इनकी जो नीचे की जो लाइनिंग है वो एक जैसी रहेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी क्लाइंट की जो आईब्रो होती है वो हल्की सी ऊपर नीचे हो जाती है, तो इस वजह से होता है कि वो ये वाली आईब्रो पहले बनाते और उधर वाली आईब्रो जो पीछे से बनती है उसको बाद में बनाते हैं। तो हम इस वाली लाइनिंग को अच्छे से सामने से देख पाते हैं। जैसा शेप इसका लगा है वैसे ही हम इसका भी लगाएंगे, ठीक है। क्लाइंट से अब आप आईब्रो पकड़वा लीजिए इस तरीके से। ये देखिए मेरी जो ये वाली उंगली ना ये बहुत ही आसानी से नीचे की तरफ ऐसे झुक गई है, तो हमारे जो धागा है वो बहुत ही अच्छा चलेगा, सॉफ्ट चलेगा और क्लाइंट को पता भी नहीं चलेगा इस तरीके से। ऐसा नहीं है कि हमें सारी आईब्रो पीछे से बनानी है या सामने से बनानी है। क्लाइंट की आईब्रो के हिसाब से ही उसकी ग्रोथ देख लीजिए और ग्रोथ के हिसाब से उसकी आईब्रो बनेगी, ठीक है। इस तरीके से चेक करते रहिए बीच बीच में कि उधर की जो हमें पीछे वाली जो आईब्रो हमने पहले फर्स्ट में बनाई है उसी के जैसा पॉइंट इसमें आना चाहिए। तो आप पॉइंट को अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था क्लाइंट को मोटी आईब्रो पसंद है। मैं धीरे धीरे आराम से आपको बनाना सिखा रही हूँ, तो आप आराम से उस चीज़ को देखना और फिर ट्राई करना, ओके। अब ऊपर का हाथ छोड़ा दिए क्लाइंट से और ग्रोथ पकड़वा लीजिए, नीचे आईब्रो पकड़ कर और पीछे की तरफ से लाइनिंग ऐसे बनानी। हमारे क्लाइंट की आईब्रो में ग्रोथ के यहाँ पर कुछ कट का निशान लगा हुआ है, इस वजह से उनकी लाइनिंग में हल्का सा डिफ़िकल्ट हो सकता है इधर और उधर की में। इस तरीके से छोड़िए यहाँ से फिर हम सबसे लास्ट में इनकी बीच की लाइनिंग बनाएंगे, ओके। अब हम हमारे क्लाइंट को मसाज क्रीम से हल्की सी आईब्रो पर मसाज कर देंगे।